वात्सल्य की कहानी जो है वो वात्सल्य के द्वार पर लगे हुए पालना गृह से शुरू होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ही बुरी तरह निर्ममता से मार दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उन बच्चों का जिनको छोड़ने का प्रयत्न होता है, उनका प्रारब्ध उनका काम देता है। प्रकृति परमात्मा चाहते हैं कि वो जीवित रहे, इसलिए वो किसी भी तरह की परिस्थितियों में जो है वो वात्सल्य ग्राम के द्वार पर लगे पालना गृह में आता है। जैसे ही वो पालना में आता है तैसे ही घंटी बजती है, लोगों को, वात्सल्य के लोगों को पता चलता है और उस बालक को ले लिया जाता है और प्रसन्नता, खुशियाँ, महोत्सव, उत्सव के साथ उसका वात्सल्य ग्राम के भीतर प्रवेश होता है। और फिर उसके पास होती है एक यशोदा, एक मौसी, एक नानी, बहुत सारे भाई बहन, और वात्सल्य ग्राम का बहुत ही सुंदर सहमति के माहौल से भीगा हुआ एक वातावरण उसकी बाहें पसारे उसकी प्रतीक्षा करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस बच्चे को तुरंत जो है वो मेडिकल ज़रूरत पड़ती है, उसको इस तरह जब हालात ज़्यादा गंभीर होते हैं तो वो वृंदावन से दिल्ली लाया जाता है, जहाँ पर दसियों दिन नहीं, कभी कभी तो महीनों वो मृत्यु से लड़ता रहता है। और क्योंकि वो वात्सल्य के आलिंगन में आ जाता है, इसलिए मौत परास्त हो जाती है और ज़िंदगी उसको नए रूप में लेती है और वो जीवन की नई धारा के साथ जुड़कर पुनः अपने घर वापस आता है। उसका घर यानी उसकी देवकी का नहीं, अपितु उसकी यशोदा माँ का घर, उसका अपना घर। उसके बाद बच्चे का जो है विकास शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक तौर पर उसकी वहाँ पर व्यवस्था रहती है। हमारे यहाँ बहुत छोटा सा बालक आनंद अनुभूति के विद्यालय में जाता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बालक गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्र व्यूह को भेदन की कला को सीख लिया था। एक एक पल पल, क्षण क्षण बच्चा विकसित होता है तो वातावरण से सीखता है, इसलिए प्रारंभ से ही उसका ऐसा आनंद अनुभूति हमारी व्यवस्था है, जहाँ बच्चा रहता है और शाम तक रहता है, बहुत सारी बातों को सीखता है। उसके दिमाग को बहुत सारे ऐसी खुराक मिलती है जो उसको एक अच्छा करुणा से भरा हुआ और एक अच्छा वीरता से भरा हुआ इंसान बनाने में सहयोग करती है। फिर संविद गुरुकुलम हमारे यहाँ इंटरनेशनल एक विद्यालय है, जहाँ बच्चा 12वीं तक पढ़ता है और उसके बाद उसको जब ऊंची पढ़ाई करनी होती है तो वात्सल्य ग्राम के बाहर भी उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। हम लोग सोचते हैं कि किसी को छत देकर किसी का आसमान कभी नहीं छीनना चाहिए। उसके भीतर जो भी संभावनाएं हैं उसे जागृत करने का और उसको विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए वात्सल्य कभी भी अपनी चीज़ बच्चे के ऊपर नहीं थोपता। वो जैसा भी पौधा है वो उसको विकसित होना चाहिए। हम एक बाड़ निर्मित करते हैं उसके आसपास, ताकि समय से पहले उस पर तुषारापात ना हो जाए, उसको कोई जानवर ना खा जाए, वो कहीं किसी परिस्थिति का शिकार ना हो जाए। लेकिन उसके भीतर की कला, उसके भीतर का गायन, उसके भीतर का संगीत, उसके भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभु ने उसको देकर धरती पर भेजा है, उसका विकास हो सके, हम उसकी कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ईश्वर ने बहुत बड़ा कैनवास उन बच्चों के लिए खींचा है। वो आसमान में ऊंची उड़ान भर सकते हैं, लेकिन एक सहमति और प्यार का माहौल ही इस लायक उनको बनाता है। वात्सल्य मुख्य धारा में पहुंचा सके अपने उस बालक को, हमेशा इसमें प्रयत्नशील रहता है, जिसमें बहुत प्यार भरी माताओं का बहुत बड़ा सहयोग उसके भीतर रहता है। और मुझे लगता है कि सारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान है वात्सल्य। जो जैसा है उसको वैसा अपना लो और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना दो, ये है वात्सल्य। जब गौ माता अपने बछड़े को जन्म देती है तो उसमें बहुत सारी गंदगी लगी होती है, लेकिन वो उसको चाट चाट के उजला कर देती है, उसकी सारी गंदगी को आत्मसात कर लेती है। ये है वात्सल्य। जो जैसा है उसे वैसा अपनाना और जिसे जैसा होना चाहिए वैसा बनाना, ये वात्सल्य है। और वात्सल्य सहमति से, प्रेम से, करुणा से, मैत्री से, प्रमुदिता के गुणों के साथ विकसित होता है, आगे बढ़ता है और एक नन्ही सी इकाई के साथ उसके छोटे छोटे पलों और छोटे छोटे क्षणों को जीता हुआ उसे बहुत दूर तक चलने में सक्षम बना देता है।
हम सारे देश में ही नहीं अपितु वात्सल्य देश की सीमा को पार करके अमेरिका के न्यू जर्सी क्षेत्र में भी विकसित हो रहा है। हमें लगता है हम सारी दुनिया के अंदर जो अलग अलग है उनको मिलाएंगे और एक दूसरे का पूरक बनाएंगे, ताकि संसार में कोई भी अकेला न रह जाए, किसी को भी अकेलेपन का दंश न झेलना पड़े।